दिल्ली 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 6 अपनी विविधताओं और मिलीजुली संस्कृति के लिए भी मशहूर है और आपको लाल किला मैदान में मेला देखने आए लोगों को देखकर इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि राम सभी के हैं और राम की लीला और त्योहारों पर किसी एक धर्म या संप्रदाय का अधिकार नहीं। लाजपत नगर मार्केट में मिस्त्री का काम करने वाले ये मुसलमान भाई बिहार के रहने वाले हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया मेला लगा तो फिर ये किसी को याद नहीं रहा कि मेला राम के लिए लगा है या फिर रहीम के लिए। मार्केट में रहते हैं और मिस्त्री का काम करते हैं, ऐसे हम लोग आए। बॉलीवुड के कलाकार भी आते हैं और यहाँ पर शक्ति कपूर जी इस वक्त आए हुए हैं, तो उनको देखकर भी थोड़ा आनंद आता है। हाँ, आनंद आते हैं जी, हाँ आनंद आते हैं। मेला आपको खींचता है यहाँ पर या फिर जो यहाँ पर बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार आ रहे हैं उनको देखने के लिए आप आ रहे हैं? हाँ, हम लोग देखने के लिए आए जी। हाँ बिल्कुल। राम जी के किरदार के बारे में क्या जानते हैं, कौन थे राम? राम थे, उसका पिता का नाम था दशरथ जी। उसका जो ये शादी हुआ सीता जी से, कल ही तो हुआ है। अच्छा जी, कल ही हुआ है। रामलीला की बात करें कि रामलीला में देखा था कि कल शादी हुई थी, तो ये बात इनको याद है। तो जब आप ये मंचन देखते हैं तो थोड़ा कनेक्ट होता होगा। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के दुख सुख और त्योहारों में शरीक होते हैं, कैसा लगता है? हाँ नहीं, हम हमेशा शरीक होते हैं, बिल्कुल शरीक होते हैं। कोई दिक्कत की बात, आपस में बड़ी खुशी की बात। हम लोग आए हैं यहाँ पे शरीक होने के, देखने के लिए अच्छा लग रहा है हमें भी। हमारा भी त्योहार जो होता है अच्छा होता है। राम और सीता की कहानी इन्होंने ना सिर्फ देखी बल्कि उसको आत्मसात भी किया। हालांकि कुछ लोग बस मेले का मजा लेकर भी चलते बनते हैं। ये माहौल आपको कैसा लगा? रामलीला का मंचन भी देखा या फिर सिर्फ झूले और मंचन भी देखा? अच्छा है, सब कुछ बढ़िया लगा। आप लोग भी रामलीला देखती हैं? नहीं ना। रामलीला देखती हैं? अच्छा, यहाँ पर आपको क्या क्या लगा, कहाँ कहाँ आपने एंजॉय किया? अभी तो आए। हाँ अच्छा, मजा आया। हाँ मजा आया। क्या क्या किया आपने यहाँ पर आकर? अभी खाना खाया है। नमक थोड़ा ज्यादा था। एक ही झूला वो हिंडोला अच्छा था। सभी झूले आप लोगों ने देखे यहाँ पे? हाँ, सब देखा। बहुत अच्छा था। हालांकि सिर्फ देखने वाले ही नहीं, रामलीलाओं का हिस्सा बने कलाकार भी सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हैं। बॉलीवुड के कलाकार अली कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिला तो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। मैं आपको कितना खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक हिंदू समाज का जो सबसे बड़ा ये रामलीला जो एक त्योहार समझिए, एक हिस्ट्री कहिए, उसके आप हिस्सा बनते हो। एक और बात जो साबित करती है कि जहां संस्कार होगा वहां राम और सीता के चरित्र की महानता किसी को सिखानी नहीं पड़ेगी। ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक खुद पहुंच जाती है। कपूर फैमिली से मिलकर ये बात साफ हो गई। सर, रामलीला अब काफी स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन रामलीला आपको अपनी तरफ बुलाती है या फिर जो यहाँ पर बड़े बड़े झूले लगते हैं और ये जो चाट पकौड़े होते हैं वो बुलाते हैं? ये तो अब धीरे धीरे हमने देखा ऐड होता जा रहा है, झूले वगैरह, और खाना पीना डेफिनेटली होता था। बल्कि हमारे टाइम में खाना पीना भी नहीं होता था, स्टॉल्स होते थे और हम पूरी फैमिली अपना खाना लेकर आती थी और बेसिकली दिस वाज द अट्रैक्शन। तो टचवुड दैट इज स्टिल देयर। और इसके बाद डेफिनेटली जैसी डिमांड बनती जा रही है वो होता जा रहा है। तो हम अपने बच्चों को आगे यही दिखलाने लाए कि व्हाट वी यूज्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन सी। मैम, आप बताइए, आपको कनेक्ट क्या करता है? रामलीला कनेक्ट करती है या बच्चों के साथ आउटिंग का मजा भी थोड़ा सा हो जाता है? बच्चों के साथ आउटिंग का मजा एक एडिशन है, पर जो हमारा पुराना कल्चर है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आजकल घर में ना तो रामायण पढ़ी जाती है ना कुछ, तो बच्चों को कल्चर कैसे दिया जाए। थैंकफुली हमारे देश में ये सब कुछ आज भी होता है ताकि हम बच्चों को आगे अपना कल्चर आगे दे सकें। सर ने बताया कि बचपन जो है वो भी आप लोग ने देखा यहाँ पर रामलीला। कितना बदलाव आपको महसूस होता है रामलीला में?
अब जैसे अभी दिखाया था स्वरूप नखा एक इंग्लिश सॉन्ग और हैपनिंग सॉन्ग पे डांस कर रही थी, तो ये स्वरूप उस टाइम का नहीं था जो आज इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसलिए आजकल की जनरेशन को देखते हुए एड ऑन्स हैं, पर लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कृति का जो तथ्य है वो कहीं खोता चला जा रहा है इन चीज़ों से। बिल्कुल पसंद आता है, जिस तरह से अभी मैम ने बताया कि सूप नखा इंग्लिश गाने पे सॉन्ग पे डांस कर रही थी, वो सब देखकर कैसा फील होता है? बहुत मजा आया, हम लोग तो बहुत हूटिंग कर रहे थे अंदर बैठ के, बहुत टाइम बाद। वी डोंट जनरली डू दिस, बट अभी यहाँ पे आके से हूटिंग करना और करना वी रियली लाइक इट। बिल्कुल माता पिता रामलीला बचपन से देखते आ रहे हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आप रामलीला के जो कैरेक्टर हैं, रामायण के कैरेक्टर हैं, उनसे कनेक्ट कर पाती हैं? बिल्कुल कनेक्ट कर पाते हैं, हम लोग को बचपन से ही सिखाया है रामलीला के बारे में, हम लोग बचपन देखते आ रहे हैं, तो वी एक्चुअली कनेक्ट विद ऑल द कैरेक्टर्स इन इट। बट हाँ, हम लोग मस्ती भी पूरी करते हैं अपनी रामलीला के। आपके पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, आप राम से कनेक्ट कर पा रही हैं, क्या आने वाली पीढ़ी को आप भी अपने साथ लेकर आएंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, ये हमारे संस्कार हैं, हमारा रिलीजन है, तो आगे जरूर इनको हमें फॉरवर्ड करना चाहिए सबके साथ। सर, आपको लगता है कि बदलते दौर के साथ ये चीजें गुम नहीं होंगी और यूथ भी कनेक्ट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं गुम होंगी साहब, और मुझे देख के बड़ी खुशी भी हो रही है, स्पेशली अपनी बेटी को देखते हुए और इसके जैसे और भी बच्चों को देखते हुए कि दे फील कनेक्टेड डेफिनेटली। और थोड़े से सीरियस नोट पे वो समझना भी चाहते हैं कि मर्यादा क्या थी, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या था, व्हाट वाज द एक बेंचमार्क था जो हमारे राम जी ने स्टैंडर्ड बनाया और वो किस स्टैंडर्ड तक नीचे आ गए हैं, तो क्या वो उसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्या सोसाइटी को उस तरीके से दे सकते हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट येस अगर उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं तो बेंचमार्क समझ में आता है और शायद वो वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकते बट पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी अच्छी और बड़ा मुद्दा है कि क्या वाकई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किए, सीता माता ने जो आदर्श स्थापित किए, आज के यूथ वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन मैं आपसे और करूँगा। सीता जी का जो आदर्श था वो एक कहीं ना कहीं प्रतीक माना जाता है, क्या उस आदर्श को अपने अंदर समाहित कर पा रहे हैं आप रामलीला को देख? नॉट एग्जैक्टली, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या दिखाया जा रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली आई कुड लाइक इम्प्लीमेंट वट एवर इज बीन शोन। मुश्किल है, या इट इज डिफिकल्ट। करीब जाने की कोशिश करें। हाँ जी, करीब जाने की कोशिश करें। हाँ ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू गो नियर बाय, बट ज्यादा नहीं, इतना नहीं कर पाऊंगी जितना इसमें दिखाया। एक्चुअली जिस तरह सीता जी को प्रोजेक्ट किया गया है वैसा बनना इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट या जाहिर सी बात है कि आज की पीढ़ी बहुत ईमानदार है, जो कर सकती है वो कैमरे के सामने कह सकती है और जो नहीं कर सकती नहीं कर सकती। दरअसल ये एक संस्कार है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आते हैं। कपूर फैमिली ने अपनी एक पीढ़ी को ये संस्कार दिए हैं और अगली पीढ़ी भी चाहती है कि अगली पीढ़ी को भी वो संस्कार दे। अगर रामलीला दिल्ली 6 में हो रही है तो शायद ये संस्कार भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों में आकर ये तो समझ आ जाता है कि अगर किसी को लगता है कि नई पीढ़ी अपनी परंपराओं को लेकर सजग नहीं तो ये उसकी गलतफहमी है। वैसे इस मेले में अगर आध्यात्म और संस्कार की फुहारें हैं तो मौज मस्ती की बहारें भी हैं। राम की भक्ति के बाद मौज मस्ती की भी यहाँ कोई कमी नहीं। रामलीला के साथ साथ यहाँ पर लगने वाला मेला भी लोगों के मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन होता है। बस छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से राम की लीलाओं को देखने के साथ साथ लोग यहाँ पर मौज मस्ती भी करते हैं और क्यों कारोबारियों को होता है रामलीला का इंतजार।